नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 2। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। आपकी यह छोटा सा प्रयास हमारे लिए बहुत मददगार साबित होता है और हमारे हौसलों को बुलंद करता है। फिर हम एक नए जोश के साथ आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें। आज मार्गशीर्ष महीने का दूसरा दिन है, यानी कि द्वितीया है, और द्वितीया तिथि आज सारा दिन रहेगी। रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा का विधान होता है। तो आज इस मास की कथा सुनाने से पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान भास्कर यानी सूर्य नारायण भगवान की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर का आंगन गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और पहले सूर्य देव को भोग लगाती और बाद में खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। हरि की कृपा से उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद ही आनंद था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माँ हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को अपने घर के अंदर आंगन में बांध दिया। फिर तो यही उसका रोज का नियम हो गया। वह अपनी गाय को भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। इधर गोबर न मिलने पर वह बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसीलिए ना उसने भोजन बनाया, ना सूर्य नारायण को भोग लगाया और ना खुद ही भोजन किया। इस तरह उसने निराहार रहकर व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में सूर्य भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वैसे तो भगवान सब जानते थे क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, लेकिन फिर भी वे बूढ़ी माई से सुनना चाहते थे। तब बूढ़ी माई ने सूर्य देव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना पाई। तब भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो और भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैंने प्रसन्न होकर ही आपको यह वरदान दिया है। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आँख खुली तो उसने देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुशी से फूली नहीं समाई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने के लिए चारा डाल दिया। इधर जो पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह ईर्ष्या से जल उठी और उसका हृदय तार तार हो गया। जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को तो इसकी कानो कान भी खबर नहीं थी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि इसकी चालाक पड़ोसन की वजह से बुढ़िया ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। आंधी के इस डर से कि गाय और बछड़े को नुकसान न हो, बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर किया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ घर के अंदर बंधने लगी है तो वह पड़ोसन सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। तो उसे जब कुछ उपाय ना सूझा,
एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर बुढ़िया की चुगली राजा से कर दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास ही होनी चाहिए। वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, बुढ़िया भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने जब यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर जाकर गाय को लाने के लिए भेज दिया। बुढ़िया सुबह सुबह ईश्वर के भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय को खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक भी नहीं सुनी। उस दिन फिर बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन नहीं कर पाई और उसने रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह देखने में बहुत ही सुंदर थी। सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा दो और उसी में तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस बुढ़िया को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए सभी रविवार का व्रत रखा करें। जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में भी सुख समृद्धि और धन के भंडार भर गए। तो ऐसी है सूर्य नारायण भगवान की महिमा और रविवार व्रत की महिमा। सूर्य नारायण भगवान की जय। चलिए अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का आगे का वृतांत, जिसमें श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, एक समय की बात है, श्री कृष्ण बिरजा नाम की सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण बिरजा वहाँ नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। बिरजा की सखियाँ भी छोटी छोटी नदियाँ बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियाँ और सातों समुद्र बिरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर हो जाने का श्राप दे दिया। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उनके वापस लौट आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से विदीर्ण और शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक को चला गया। सती राधा इसी वाराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रज में वृष भानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया हुआ था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायन वैश्य से राधा का विवाह तय कर दिया। राधा ने घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही रायन का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहाँ श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायन था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने अनुपम वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणार विंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा रानी या असली राधा रानी तो
श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी, अर्थात उनके दिल में रहती थी। जो उनकी छाया थी, राधा रूपी वह रायन के घर में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 6000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में ही श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था और इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था। 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्वज्ञ श्री कृष्ण जी और राधा जी गोलोक धाम में पधार गए। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक में चली गई। प्रजापति द्रोण नंद बने, उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वासुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी आदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता आदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसिक कन्या थी। गोलोक से वसुधा गोप ही वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पाप को हरने वाला, पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप में वे बैकुंठ धाम में वास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नियां महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से उत्पन्न हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष पहले राधा के नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, और अगर इस क्रम का उलट फेर कर दिया जाए, अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण राधा कह दिया जाए, तो वह पाप का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया था। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा श्री कृष्ण की पूज्य भी है और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष रौरव नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने और सूर्य ने, चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनीन्द्रगण और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। यह सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुवेज्ञ ने और उनके पुत्र पौत्रों और मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिस कारण से वे मन ही मन बहुत परेशान रहा करते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी भी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद कवच को
कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यानपूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। देवी, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? तुम क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? और उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था? और किस तरह श्री राधा जी को भी प्राप्त कर सके, जो कृष्ण की पत्नी हैं और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है? उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिनके चरणारविंद की रज पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 6000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातन महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मन के दृष्टिपथ में कैसे आई? तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान पूजन और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? हे महादेव, यह सभी बताने की कृपा करें। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। हे गिरिराज नंदिनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञ किए थे। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्र राशियां, जो कि तेज पुंज से प्रकाशित होती थी, ब्राह्मणों में बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्य रत्न और सभी प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे हर दिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गवें दान में देते थे। गवों के सींग रत्नों से मढ़े हुए होते थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमय ही होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त किया करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था, यानी कि वर्जित था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की नहीं, बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। हे सुंदरी, यज्ञ के दिनों में और उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्वक सुवर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सब को अपने घर तक ढोकर ले जाना उनके लिए सर्वथा असंभव हो गया था। तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों को बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भी भोजन दिया और फिर वहां अन्न की सहस्त्र राशियां शेष रह गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राज्य सभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी खूबसूरती और अधिक शोभायमान हो रही थी। वहाँ वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया, जो कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसके कंठ, होठ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए
पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है वह उसकी दशा को देखकर उसका सम्मान न करना चाहते हों, और वे सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को शाप देता हुआ बोला, अरे मो मूर्ख, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को शाप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, इसीलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। अब वे बड़े दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गूढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हुए और चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे। सब कहने लगे, हे विप्रवर, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं, पुलह, पुलत्स, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मारीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, कण्व, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जाजली, ऋषि भृंग, विभांडक, महर्षि मार्कंडेय, सनंद, सनातन, सनक, भगवान सनत कुमार, नर नारायण, ऋषि पराशर, जरत,कारु, संवत, करथ, और च्यवन, भारद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त, यह सारे ऋषि मुनि वहाँ पर थे और इनके सहित सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे। पार्वती जी, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीतिपूर्ण कुछ बातें कही। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो की नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवताओं से नीति की कौन सी बात कही, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशील, महान ऐश्वर्य, पितृ, अग्नि और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्रवर, अब तो क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितृ और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिथि का सत्कार हुआ। इसीलिए हे विप्रवर, क्षमा करो और आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलत्स जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसीलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। वत्स, तुम्हारी जहाँ मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। ऋषि ने कहा, जो अक्षत्रिय राज्य लक्ष्मी के मद से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह अक्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शूर्ण हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। अब क्रतु ऋषि बोले, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वहाँ पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है।
अतः हे भगवान क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल बनता है। मारीची ऋषि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप मुनि ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर विष्णु पूजा से भी विरक्त हो जाता है। अब प्रचेता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए अथान नहीं करता अर्थात उठकर खड़ा नहीं हो जाता वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए हे द्विज श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता वह पृथ्वी पर सुअर बनता है। इसीलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बतलाकर मुझ मूर्ख को समझाइए। हे विप्रवरों, आप लोग पहले मुझे यह बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और कृतज्ञता करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार अर्थात उसकी मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर अपनी इच्छा से गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे, तीर्थों के दर्शन करता रहे, वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दूध देने वाली गौओं का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो पाता है, तब भी पाप बचा रहता है। उसी के फल से वह दुखी और चांडाल होता है। अगर अति दैशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि ना होकर उसके समान बताया गया कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसमें साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप अंगक्षीण हो जाता है अर्थात आधा खत्म हो जाता है, फिर भी उससे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाती। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से भी दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्षों तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है, फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सांप बनता है। इसके बाद ही उसकी शुद्धि हो पाती है। तब बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी 2 गुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभीपाक नरक में निवास करता है, फिर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प बनकर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि भी कहने लगे कि हे राजेंद्र, कृतज्ञ को ब्राह्मण हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कृतज्ञ की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा जाता है, अर्थात जो दूसरों के उपकार को, दूसरे के एहसान को ना मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। राजा ने पूछा, वेद में श्रेष्ठ हे महर्षि, आप मुझे कृतज्ञ का लक्षण बताइए। कृतज्ञ के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। तब ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, सामवेद के 16 प्रकार के कृतज्ञों का वर्णन किया गया है। राजन, वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, परिपालन, गुरु, कृत देव, कृत्य काम, कृत द्विज पूजन, नित्य कृत विश्वास पर धर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापी कृतज्ञ कहा गया है। इनके लिए जो लोग हैं वे जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। हे राजन, वे पापी कृतज्ञ जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान हैं। राजा सुयज्ञ ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार के कृतज्ञ कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं, मैं सुनना चाहता हूँ।
कात्यायन ऋषि बोले, राजन, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाने के बाद भी अपनी बात को पूरा नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह कृतज्ञ अवश्य ही 4 युगों तक काल सूत्र नरक में निवास करता है, फिर 7 जन्मों तक कौवा उल्लू होकर फिर 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। फिर सर्वश्री सनंद सनातन पराशर जरत काल भरद्वाज और विभाकर कृतज्ञ के भेद और उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर श्री मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ने कहा कि हे नरेश्वर, शूद्र जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष लगता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वह कृतज्ञों में प्रधान है, सबसे बड़ा कृतज्ञ है। उसे 14 इंद्रों की स्थिति काल तक क्रम दस्त्र नामक नरक में निवास करना होता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उसे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शूद्र होता है। फिर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुने, अन्य कृतज्ञों के कर्मों का भी फल बताइए। यह ब्राह्मण का श्राप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ है। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। हे मुनिवर, मैं तो धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने सुयज्ञ के सामने जिन जिन नरकों का वर्णन किया जिसमें कृतज्ञ मनुष्य को जाना होता है, उनका वर्णन हम आपको अपने अगले अध्याय में सुनाएंगे। आज के वृतांत को यहीं विराम देते हैं। और अब जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, अब हम सब मिलकर करेंगे, सुनेंगे कृष्ण चालीसा का पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्णचंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे, जय नटनागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पथ आछे, कटि किंकणी काछनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पैपान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि की ज्वाला, भय शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी जसुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तुम तब लीन हो, चरण चिन्ह दय निर्भय कीन है, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारयो, कंस ही केस पकड़ी दय मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषे मृतक छहो सुतलायो, मातुदेव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी, दै भीम ही तरण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहा मारा, असुर बकासुर आदि मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो, दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो,
प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विदहि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरिमोह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावई नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण चालीसा यहाँ समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथाओं के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।